हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानवांग एफआईआर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो सुई यांग था वो बहुत गुस्से में था और ना उसने ना मैडम यू के सिर पर गन तान दी थी और वो बोल रहा था कि आपको मतलब मौत के मुंह में जाकर ही पता लगेगा कि कैसा लगता है मौत के मुंह में जाना। बोल रहा था वो गुस्से में, बहुत गुस्सा था उसके, मतलब दिमाग पर गुस्सा चढ़ा हुआ था, वो बहुत गुस्से में था। और वो ना मतलब गन को लोड कर दिया था उसने, तो वो ना गोली चलाने वाला था, तो हमारा जो सिंचैन है वो जाता है और सुयांग के हाथ को ना ऊपर कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ। तो ना वो गन चल जाती है और मैडम यू शॉक्ड कि अभी मुझे गोली लग जाती अगर सिंचैन ने मुझे नहीं बचाया होता। तो वो ऐसा सोच रही थी, वो शॉक्ड में थी। और हमारा सिंचैन बोलता है कि सुयांग ये क्या कर रहे हो, लहजन की हालत तो देखो और तुम यहाँ पर मारने पर तुले हुए हो मैडम यू को। तो हमारा जो मतलब सुयांग है वो बोलता है कि उन्होंने मेरे भाई को हर्ट किया है, वो आईसीयू में भर्ती है, उसकी जान खतरे में है, और तुम कह रहे हो कि मैं उनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गलती है मेरी, ये गलत है। मेरे भाई की हालत देखी ना तुमने, और तुम बोल रहे हो कि मैं इस इंसान को ना मारूं, बोल रहे हो सिंचैन बोलता है। तो सिंचैन बोलता है कि मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम अभी शांत हो जाओ, लहसन को होश में आने दो, उसके बाद उससे बात कर लेना वो क्या चाहता है, उसके बाद तुम जो करना है कर लेना डिसाइड, बोलता है सिंचैन। तो सुयांग बोलता है कि तुम तुम ना मतलब कैसे कैसे लहसन को उस हालत में देख पा रहे हो, कैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई को ऐसी हालत में। सिंचैन बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है सुयांग, मैं उसे भाई नहीं मानता हूँ, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है उसकी ऐसी हालत देखकर, लेकिन तुम गुस्से की वजह से और बिगाड़ दोगे, सब कुछ खराब कर दोगे। तुम शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, बोलता है। और वहाँ पर ना हमारी जो याली है वो भागी भागी आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ। और याली ना आते ही ना सिंचैन को अपनी तरफ पलटाती है और कहती कि सिंचैन तुम ये क्या बोल रहे थे, गा आईसीयू में है, गा ठीक है ना, लहसन का ठीक है ना, उनको क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तो चाइना में थे ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं सिंचैन, तुमने मतलब अचानक से कॉल किया और मुझे ये सब पता लगा, तो वो गा ठीक है ना, लहसन का ठीक है ना। तो सिंचन बोलता है कि तुम शांत हो जाओ याली, शांत हो जाओ, वो आईसीयू में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ऐसा सब बोलता है। तो याली बोलती है कि लेकिन क्यों, क्या हुआ उनको। तो मैडम यू जो है अपने सामने अपने बेटी को देखकर शॉक्ड हुए थे, बाकी सब लोग भी शॉक्ड हुए थे। और मैडम यू ना उसके पास जाती हैं याली के पास और बोलते हैं कि तुम ठीक हो याली, तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तुम जिंदा हो। सॉफ्ट में थी वो, ऐसा बोल रही थी। तो हमारी याली बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गा को क्या हुआ है, लासन गा को। तो सुयांग गुस्से में बोलता है कि याली ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है कि लहसन आईसीयू में भर्ती है, और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो तुम्हें मतलब जुसन के पास भेज करना है, लहसन का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हारी डेथ हो गई है ये सब लोगों को लग रहा था, इसलिए तुम्हारे घर वालों ने, सब लोगों ने लहसन के ऊपर ब्लेम डाला कि मतलब उसकी गलती है, कि तुम्हारी जान चली गई उसकी गलती है, ऐसा सब लोग बोल रहे थे उसे। उसे बहुत मतलब तुम्हारी मॉम ने बहुत कुछ सुनाया, ऐसा वैसा बोला। उसके बाद उसे पता लगा कि उसकी आदत कभी भी जा सकती है, इसीलिए वो ना मतलब बहन को डिवोर्स पेपर देकर यहाँ पर चला आया था। और वो जब यहाँ पर आया तो मैं और सिंचन उससे मिले। उसके बाद उसे बोला कि तुम हमारे साथ रह लो, क्योंकि मतलब हमें पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है और ऊपर से उसकी याददाश्त कभी भी जा सकती है, तो उसे मतलब सेफ जगह पर रहने की ज़रूरत है। हमने उसे समझाया तो वो हमारे साथ रहने लग गया, लेकिन उसने कहा था कि यानली को नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो अपने ऊपर ब्लेम ले लेगी कि मेरे गाँव की लाइफ बर्बाद हो गई है मेरी वजह से उनको चोट लगी, मेरी वजह से उनका रिश्ता ख़राब हुआ, मेरी वजह से वो अकेले हैं।
वो उसने ऐसा बोला था, वो तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि तुम्हें खुश देखना चाहता था, वो नहीं बताना चाहता था, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। और कुछ टाइम पहले जब वो प्रेग्नेंट था तभी उसका याददाश्त भी चला गया, वो उसको कुछ याद नहीं था। वो मुझे और सिंचन को अपना काका मानता था, तो मैंने बोला कि मैं उसका भाई हूँ, और ऐसा चल रहा था। उसके बाद वहीं आ गया यहाँ पर अपनी फैमिली लेकर, सब लोग उसका ख्याल रखने लगे। उसके बाद उसने बेबी को बर्थ दिया। उसके बाद आज तुम्हारी जो मॉम है ना, उन्होंने मतलब अपने मन में जितना गुस्सा था, जितना जहर था, सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि लैंसन, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई है, मेरे बेटे की जान लेना चाहते हो, मेरे पोते की जान लेना चाहते हो। उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने कहा कि वो ना लैंसन से उसका बेबी छीन लेंगे, और वो विंग को बोल रहे थे कि मेरे साथ चाइना चलो, ऐसा सब बोल रहे थे। वो ऐसा बोल रहे थे। वो ना लैंसन से अपना बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गुस्से में ये तक बता दिया कि मैं उसका रियल ब्रदर नहीं हूँ। और लैंसन ना वो मतलब सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने किसकी जान ली है, मेरी वजह से किसी की जान नहीं गई है। वो बहुत परेशान था, और इस वजह से उसके मतलब सिर में बहुत दर्द हुआ। उसके बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद हम सब लोग उसे हॉस्पिटल ले आए, अभी वो आईसीयू में है। और ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है, तुम्हें पता है याल्दी, तुम्हारी मॉम की वजह से। मैं अभी तो उनको मार डालता, क्योंकि मैं लैंसन को अपना ब्रदर मानता हूँ। मैं तुम्हारी मॉम को मार डालता, मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे नहीं रोका होता। और मेरे भाई की क्या गलती थी आंटी? मेरे भाई की क्या गलती थी? लैंसन की क्या गलती थी? वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही तो चाहता था। तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही तो चाहता था, तुम्हारी जान बचाना ही तो चाहता था ना। तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था ना मेरा भाई। तब बताओ इन लोगों को कि क्यों तुम यहाँ पर हो। लैंसन उस हालत में है, और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली। उसकी जान जा रही है अभी, वो मौत के मुंह में है अभी। वो बचेगा कि नहीं पता नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हें यानी। अब बताओ अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, अपनी ब्रदर को, अपने सब लोगों को बताओ कि क्यों लैंसन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। ताकि क्योंकि वो तुम्हें फैमिली मानता है ना, अपनी फैमिली मानता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। इसी वजह से ना मेरा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, तुम्हें सारी दुनिया की खुशियाँ देना चाहता था। इस वजह से ना, बताओ इन लोगों को, बताओ। माँ, आप सब लोगों ने गौ को ब्लेम किया मेरी मौत की वजह से। गौ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो मेरी जान बचाना चाहते थे, और हम एक्सीडेंट का नाटक करने वाले थे, लेकिन हमारा एक्सीडेंट सच में हो गया। उसके बाद मेरा जो हस्बैंड है, मैं उसके साथ चली आई, क्योंकि मेरा जो जान था, मतलब मेरी जान खतरे में थी। और गौ मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और आप लोगों ने उन्हीं को इस हालत में पहुंचा दिया। क्यों? क्यों भाई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने हस्बैंड को मतलब अपने पास नहीं रख पाया, उसका ख्याल नहीं रख पाए, उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम आप कैसे सहते रहे? आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए भाई। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान पर खेल गया, और आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए भाई, नहीं कर पाए। वो आपकी फैमिली यानी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, और आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और मैं क्या बोलूँ भाई, आपसे उनका रिश्ता मतलब टूटने लग गया था, आप से वो दूर हो गए थे, लेकिन वो मेरे बारे में सोच रहे थे कि आली खुश रहनी चाहिए। वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, खुद दुख सहते रहे, अपनी फैमिली से दूर रहा, अकेले रहे, और यहाँ पर चले आए। वो उनकी याददाश्त तक चली गई। मुझे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन आप सब लोगों ने क्या किया भाई? आप उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए ना। आप उसके हस्बैंड हो ना, आपको पता भी है ना, पता है कि नहीं कि आप उसके हस्बैंड हो? ये बताओ मुझे पहले। आपको मतलब जब मॉम उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही थी, ये सब बोल रही थी, आप कहाँ थे भाई? आपने एक बारी भी मॉम को रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? आप अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाए? आपके हस्बैंड जो है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपकी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और आप अपने हस्बैंड को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और मॉम, आप
कैसे कैसे कर सकते हो आप? एक बच्चे से उसकी मॉम छीन रहे थे, या कहूँ कि मॉम से उसका बच्चा छीन रहे थे। सच्ची, सच में मॉम? हाँ, आपको लगा कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो गया था और मेरी जान चली गई, ग की वजह से चली गई। ऐसा कैसे मॉम? वो तो एक एक्सीडेंट था ना, उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा तो सब कुछ सबरा ही है। मैं अपने हस्बैंड के पास चली आई, अपने प्यार के पास चली आई, उसके साथ हैप्पी हूँ। सब गया तो मेरे लहसन का है ना, वो अकेले रहे। उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा, वो अकेले रहे, उनकी याददाश्त गई, वो अब आईसीयू में है, उनका सेहत खराब है, वो मौत के मुंह में है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। अब बोलिए, अब बोलिए, उस एक्सीडेंट की वजह से, मेरी वजह से ग की हालत ये है, वो मौत के मुंह में है। अब मुझे ब्लेम कीजिए ना, अब मुझे ब्लेम कीजिए। अब बोलिए कि मैं मर जाऊं, अब बोलिए कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, अब बोलिए कि मेरी वजह से मेरे ग की जान खतरे में है, वो मर सकते हैं। बोलिए, बोलिए। यानी कि ये सब बात सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए थे। तो हम कल सुनेंगे कि हमारे विंग का रिएक्शन क्या होगा। ये सब जानकर हमारा लहसन आईसीयू में है, क्या होगा आगे, हमारा लहसन कब तक ठीक होगा, या क्या होगा, क्या क्या होगा आगे। और आपके एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके, बाय।